हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 8 करेंगे, जो कि आपने पार्ट 7 नहीं देखे हो तो पार्ट 7 देख लें। ये रिमाइंडर थ्योरम है। हम इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से करेंगे। भाई हम रिमाइंडर थ्योरम होती है जो हमारी, इसको बेस से समझते हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपका रिमाइंडर थ्योरम का एक भी क्वेश्चन बच जाए तो तब कहना। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखना, अगर हमारे पास में है 5/4, ठीक है। हमको इस 5 को इस 4 से भाग देनी है, तो आप ऐसे दो, ठीक है भाई। 4 एकम 4 हो गई। रिमाइंडर कितना है हमारा 1, ठीक है, 1 आ गया। तो हम ये तो सिंपल हो गया। अब देखना, अगर हमारे पास में हमको देखना, ये तो एक प्लस में है ना, हमको एक माइनस में शेष चाहिए होता है। तो अगर हम माइनस में शेष निकालेंगे, शेषफल, तो 5 और 4, भाई 4 दूनी 8, 8 हो गया माइनस। तो माइनस के कितने बचे हमारे पास 3, है ना। तो यहाँ पर एक शेष हमारा कितना है, माइनस के 3। तो हम क्या कह सकते हैं, 5/4 के शेषफल, ठीक है। शेषफल एक तो है 1 और एक है -3, ठीक है। ये दो शेष आए। अब देखना, हमारे पास में कभी भी माइनस वाला शेष नहीं माना जाएगा, शेष माना जाएगा प्लस वाला, ठीक है। अगर हम देखना भाई, इसको देखना, एक सही 1/4 लिखेंगे ना इसको, है ना। तो एक सही 1/4 हमारे पास ये क्या है भाई, शेषफल। ये क्या है, भाजक। ये क्या है, भागफल, ठीक है। ये भागफल हो गया। अब इस 4 से इस संख्या को अभी भाग जा सकती है ना। आप जानते हो, हमारे पास जब भी ये संख्या कम आ जाए ना, तो इसको हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे एक कंसेप्ट बनेगा आपका, जो रिमाइंडर थ्योरम में बहुत काम आएगा। अब समझना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 2/3, ठीक है। अब हमको शेष बताना है क्या आएगा। तो आप इसको ना खोल करके, पावर मत खोलना, ठीक है। अब इसको भाग देना, इस 2 को भाग देना, पावर मत खोलना, इस 2 को भाग देना। तो जब आप 2 को भाग दोगे तो कितना है, 3 एकम 3 माइनस, यहाँ पर -1 रिमाइंडर आया आपका, ठीक है। ये आ गया रिमाइंडर। तो 1 तो कभी होता ही नहीं ना, आपको पता है भाई, 1 कभी नहीं होता। तो बट्टे कितना है 3, ठीक है। शेषफल निकालने के लिए इस संख्या का और इस संख्या का योग करना होगा, ठीक है। जब भी माइनस में कभी भी शेषफल आ जाए तो अंश और हर का योग करना होगा, तो हमारा जो रियल शेष है वो निकल जाएगा भाई। 3 प्लस माइनस के है 1, तो शेषफल कितना आ गया 2, ठीक है। ये आ गया शेषफल। तो अब आप इसको देखना, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना। अब इसको आप खोल कर देखना कि 2 ही एक्चुअल में शेष आया या नहीं। 2 की पावर 8 यानी 2 की पावर 3 8 हो गया भाई, और ये 3, 3 दूनी 6 आ गया ना। 2 रिमाइंडर है आपका। अरे समझ में आ रहा है ना भाई, 2 रिमाइंडर आ गया। चलिए अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर समझना भाई, 5/3/4 है, ठीक है। 5/3/4। अब आप ये पावर मत खोलना, आप इस 5 को भाग दो 4 से, ठीक है। क्योंकि बाई चांस यहाँ पर पावर अधिक आ गई तो आप पावर नहीं खोल पाओगे, तो इसलिए आप ये कंसेप्ट याद रखना। इस 4 से इस 5 को भाग दो,
तो 4 एकम 4, तो एक रिमाइंडर आ गया ना, तो हमारा यही शेषफल होगा, प्लस में आया ना तो यही होगा। अब देखना भाई 5 की पावर 3 क्या होता है आपका, पंजे पंजे 25, 125 हो गया, 4 से दे दो भाग, 4 तिया 12, विभाजित हो गया ना, 5 उतार लिया, 4 एकम 4, एक शेषफल आ गया ना। अरे समझ गए होगे ना। अब देखना, अब हमेशा अगर यहाँ पर आपकी पावर 31 आ गई तो अब आप ये जो पावर है आप इतनी तो नहीं खोल पाओगे ना, तो आप सिंपल याद रखना इसको भाग देना है, ठीक है, इसको भाग देना है हमेशा, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना, चलिए समझते हैं भाई दूसरा, जैसे कि हमारे पास में क्या है भाई, यहाँ पर समझना 68 की पावर 88/67 है, तो शेषफल क्या होगा। आप इस पावर को मत खोलना, बिल्कुल भी मत खोलना, हमारा यहाँ पर है ना भाई, या तो प्लस करके आए या माइनस करके आए, शेषफल प्लस करके या माइनस करे आना चाहिए 1, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। 67 से 68 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा ना, तो जो इसका आंसर होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि पावर नहीं खोलनी होती हमें, ये इसको डायरेक्ट भाग देते हैं, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। अब जैसी अब आपके भाई क्या डाउट आया होगा, देखना, अगर 68 की पावर 88 और बट्टे 69 हो, है ना, तो फिर वही शेषफल क्या होगा, आप इसको भाग दो, ठीक है, इसको भाग दो भाई, 68 और 69, ये कितना हो जाएगा भाई, 69 कम 69, माइनस के 1 बच गए ना, है ना, माइनस के 1 शेष बच गए। अब माइनस का 1 और पावर कितनी है इसके पास, 88/69, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है यहाँ पे भाई, प्लस के हो जाएंगे ना ये, है ना, पावर 88 है तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 1/69, यहाँ पर ये हो गया ना, ये भैया प्लस में आ गया, तो ये जो शेष है हमारा, ये जो पहली संख्या है तो यही तो अब शेष मानी जाएगी, क्योंकि ये प्लस में आ गई ना। अब आप समझ गए होंगे, ये हमारा भाजक है, अब ये शेष है, ठीक है। जब भी आपको ये याद रखना है, जैसे कि हमारे पास 4/5 हो गया, मैंने पूछा कि शेष क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये इसको आगे प्रूफ करते हैं अगले पेज पर, ये पूर्ण हो गया पेज भाई, समझना 4/5 है ना, मैंने बोला कि शेष यही होगा। अब कैसे शेष होगा भाई, ये शेष 4 होगा ना इसमें, तो कैसे होगा अब समझना। अब आप 4 को 5 से भाग दो, ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा भाग दो, तो आपने देखा कि अगर हम भाई 5, देखना भाई 1/5 तो 5, 5 कर दो, तो माइनस के कितना 1 शेष आया। अब आप समझते हो ना, माइनस तो कभी नहीं आता ना, तो -1/5, तो हमको बीच वाली संख्या निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का योग, तो आप जब दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यही हमारा शेषफल होगा, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। देखना, अगर भाई हमारे पास में 5 की पावर 3 हो और बट्टे 3 हो, तो इसका शेषफल क्या आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि 3 से 5 को भाग देनी है, केवल ये पावर नहीं खोलनी होती, ठीक है, पावर नहीं खोलनी हमको। तो देखना यहाँ पर कितना बच गया, 2 शेष, अरे 5 को 3 से भाग देंगे तो 3 1 जा 3, तो माइनस यानी कि 2 आ जाएगा शेष। अब इस शेष की पावर कितनी है, 3/3 है ना, अरे जो शेष की पावर हमने यहाँ लगा दी ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/3। अब शेषफल कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना शेषफल, समझ गए हो ना। अब से जो संख्या बचती है, जैसे कि हमारे पास शेष आया, तो जो भी है
जैसे कि हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था भाई 68 की पावर 88 और बट्टे 67। अब जब यहाँ पर +1 यहाँ पर +1 आया था ना, तो +1 की पावर 88 कर सकते थे हम और बट्टे 67। ये मैंने एक्चुअल में इस करके किया है कि आप ये जो छोटा क्वेश्चन है और ये बड़ा क्वेश्चन है ये आपके समझ में आ जाए, ठीक है। शेष फल की भी पावर बनाएंगे उसको, जो भी दिया हुआ है ना। अब एक क्वेश्चन हमने 68 की पावर 88 और बट्टे 69 किया था, है ना। अब यहाँ पर क्या आया भाई, -1 आ जाएगा। अब इसकी पावर भी 88 बनाई तो बट्टे 69, इसकी पावर 88 है तो ये प्लस में हो जाएगा बट्टे 69, तो हमारा शेष फल क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या प्रोसेसर है इसका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा मैं आपको बता दूं भाई, हमारे पास 4/5 था ना एक संख्या भी, तो जब हम इस 5 से इस 4 को भाग देंगे तो देखना हमें कोई विभाजित करना है ना, एक तो हम माइनस में ले आएंगे, वो तो हमको चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, 0/5 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो 0 बर भागफल और बट्टे 0, तो घटा करके कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा ना। तो शेष फल क्या है इसका, 4 आ गया ना। जब भी देखना ये तो विभाजित किससे हो सकती है, केवल ये जो 4 है भाई किस संख्या से विभाजित होगा, 0 से, है ना। तो शेष फल क्या आ जाएगा 4। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी ये कम हो उस कंडीशन में शेष यही माना जाएगा, ये नोट करके लिख लेना, ठीक है ना। भाजक से ये जो अंश है ये कम हो तो उस स्थिति में शेष यही माना जाएगा। जैसे कि हमारे पास में 9/10 हो तो शेष फल क्या 9, 5/9 हो तो शेष फल क्या 5, 7/19 हो शेष फल क्या ये। अब आप 7 और 19 तो ये कैसे विभाजित करोगे आप इसको भाई, भागफल कितना बार चलेगा आपका 0 बार, तो 0 और ये कितना बचेगा 7 शेष फल बच जाएगा ना। अरे आप 19 गुणा 0 करोगे, 0 बार भागफल चलाओगे तो तभी तो 0 आएगा, वरना इसको कौन सी संख्या विभाजित करती है, कोई भी नहीं, केवल 0 इसको विभाजित करेगी, तो हमारा शेष फल क्या आएगा ये। तो आपको यही याद रखना है ये वाला, ठीक है। तो ये शेष फल आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे ही आपके पास में यहाँ पर देखना भाई 8/7 है, ठीक है। आप इस 7 से भाग दोगे तो आपके पास भाई 7 एकम 7 प्लस के कितना आया 1 शेष बच गया ना यहाँ पर। अगर आप देखना भाई, आप अब इसको कैसे लिखोगे 1/7, है ना, 1 से 1/7 लिखोगे आप एक्चुअल में, मगर इस 1 को अभी रहने दो, अभी तो टेबल चल सकती है ना। अरे समझ रहे हो ना, अभी तो भाग जा सकती है 1 में, जो शेष आया इसमें अभी 7 की भाग जा सकती है ना। तो यहाँ पर देखना ये शेष है। अब यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक शेष तो ये आया। अब यहाँ पर देखना 8 से 7 को, अब मैं 7 दूनी यहाँ पर 14 कर रहा हूँ, तो हमारे पास में माइनस के कितने आए 6, है ना। तो -6/7 अभी तो भाग जा सकती है ना। अरे अभी भाग जा सकती है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो, इसको मत लिखना, ठीक है। रियल में तो ऐसे लिखा जाएगा 2 से ही -6/7 ऐसे लिखा जाएगा, मगर आप अभी इसको मत लिखो अभी तो, क्योंकि भाग जा सकती है ना। तो अभी अभी हमने क्या सीखा था, अभी अगर हमको जो रियल शेष है वो निकालना है तो इन संख्या का योग करेंगे ना। तो योग किया हमने 7 प्लस -6, तो हमारा कितना आ जाएगा 1। अरे ये 6 गए 7 में 7 आ गया। तो समझ रहे होंगे आप मेरा कहने का अर्थ। अगर संख्या जैसे कि हमारे पास 4/7 हो,
अगर संख्या यहाँ पर कम हो तो इस कंडीशन में शेष फल माना जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। क्योंकि हमने देखना 1/7 लिखा, ये शेष आया था ना भाई, ये कम था ना तभी तो ऊपर लिखा। तो जब भी ये कम आ जाए ना तो शेष फल यही माना जाएगा अगर प्लस का हो, ठीक है। अगर ये हमारा -4/7 हो तो शेष फल अब ये नहीं होगा, समझ रहे हो ना, ये नहीं होगा हमारा। अब इनका योग जो होगा ना, जो इनका योग है वो शेष फल माना जाएगा भाई। इनका शेष फल 7 + k -4 तो कितना आ जाएगा 3, ये 3 शेष फल माना जाएगा इस कंडीशन में। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब एक और समझ लेते हैं, जल्दी से समझना। आपके पास 64 है, 64/7 है, तो आप इसको भाग दोगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, 63 + 1/7। यहाँ पर क्या है, ये 1 शेष है ना भाई, 7 9 63, ये तो पूरा विभाजित हो गया ना, आप इसको छोड़ दो तो 1 शेष आ गया ना। तो जो 1 शेष आया है अभी 1/7 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, तो अभी भाग जा सकते हैं। जब भी ऊपर वाली संख्या आ जाए कम हो, इस हर से अंश कम हो, तो उस कंडीशन में इसको ही शेष मान लिया जाएगा, ये आप याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। अब ये 7 9 63, ये तो पूरा विभाजित हो गया ना, अरे ये पूरा विभाजित हो गया तो शेष यहाँ पर क्या बचा 1, समझ रहे हो ना। तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं इनके। आपका कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा कुछ। देखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं दोस्तों। अब मैंने ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये आपके टाइप से भी ले लिए हैं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के बहुत ही कम क्वेश्चन दिए गए थे, तो मैं पहले आपको टाइप के भी क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक टाइप के क्वेश्चन नहीं समझाए हैं, तो मैंने इसमें ले लिए हैं जानबूझकर, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन दिए गए हैं रिमाइंडर थ्योरम के। तो आप इनको भी सीखें, मैं चाहता हूँ आप इनको सीखें, वो हो जाएंगे। देखना भाई, हमको भाग करना है इसको 68/88/67। जब आप इसको भाग दोगे, ये आप अभी पावर 1% अभी भूल जाओ। जब आप 68 को भाग दोगे 67 से तो क्या आएगा आपका 1 शेष आएगा ना, अरे 1 शेष आएगा ना। तो हमारे पास में 1/88, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, बटे 67। क्योंकि जब शेष आ जाता है ना कम, तो उसको कहाँ रखते हैं हम हमेशा ऊपर, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है 1 और बटे 67, तो हमारा शेष फल क्या आ जाएगा ये अभी हमने इस पर चर्चा की थी। जब ये कम आ गया ना तो यही शेष फल माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, ये टाइप से ही ले लिया है क्वेश्चन काफ़ी। तो देखना, आप इस 17 से इधर भाग दोगे भाई, 18⁻15 + 4/17। तो आप इसको भाग दो, इस 18 को भाग दोगे जब आप, तो आपका शेष फल कितना आ जाएगा 1। अरे 17 × 17 शेष फल 1 आ गया ना। तो 1 शेष फल आ गया, और पावर कितनी है 15, प्लस में कितना 4 और बटे कितना 17, ठीक। तो आप देखना इसका अर्थ क्या होता है 1, तो 1 + 4 5 आ गया, 5/17। ये प्लस में है ना, तो अब यही शेष माना जाएगा, ठीक है, ये 5। अभी हमने जब कंसेप्ट देखा था तो उसमें देखा था ना, तो जब भाजक से ये संख्या कम हो ना तो यही शेष माना जाएगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। आप 44 से इधर भाग दो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको यार आप कर लोगे अब इनको। देखना, आप इस
45 को 44 से भाग दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, अरे 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आ गया शेषफल 1, 1 की पावर क्या है आपके पास में 50, यहाँ पर माइनस के 9 भी है बटे ये 44। इसका क्या होता है 1, भाई 1 की पावर 50 है तो 1, तो 1 और माइनस के 9, तो माइनस के क्या बच गया आपके पास में 8 बटे 44। अब हमने क्या देखा था भाई पहले रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, कभी भी ये माइनस में नहीं होता ना, तो हमको रियल शेष निकालने के लिए इन दोनों संख्या का योग करना होगा। तो आप जब इनका योग करोगे 44 प्लस माइनस के 8 का योग करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई 36, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 36। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई, 76 से हम इसको भाग देंगे, ये तो आप कर ही लोगे ना भाई। 75 है आपका, पावर है 65 प्लस 35 और है हमारा 76। जब आप इसको भाग दोगे 75 को तो -1 आ जाएगा। अरे आप 75 को 76, तो 76 कम, तो आपका देखना है यहाँ पर 1 आ गया ना माइनस के शेष, तो माइनस के 1 शेष आ गया और पावर कितनी है 65 प्लस 35 बटे अभी 76 भी, अभी तो और डिवाइड करना ना अभी और भाग जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पर -1, तो प्लस क्या है 35, कितने बचे आपके पास में, आप माइनस कर लो 34 बटे ये कितना हो गया आपके पास में 76। अब हमारे पास इस भाजक से कम आ गया ना, तो ये क्या हो गया शेष, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए कर लेते हैं भाई 5th क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन समझना 5th, तो 44 से आप इसको भाग दोगे, इसको देना है आपको भाग, ठीक है। तो 45 प्लस 5 बटे 44, तो आप 44 से इस 43 को भाग दोगे 43 को, तो आपका पास -1 आ जाएगा ना। -1 की पावर कितनी है 45 और प्लस में है 5 आपका और बटे ये, ठीक है। तो अब देखना भाई इसका अर्थ क्या है माइनस का ही, तो यहाँ पर -1 प्लस के 5 तो कितने बच गए 4, अरे 4 बच गए ना, तो बटे 44। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, ये 4, ठीक है, ये 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखते हैं भाई। आप 86 से इसको जब भाग दोगे, चलो दे ही लो भाग आप भी भाई, यहाँ पर देखना ये है आपका 86, तो आपका क्या आ जाएगा -1, है ना। तो -1 की पावर कितनी बच रही है अभी ये, ठीक है। तो माइनस के 27 बटे 86, तो आप देखना इसका अर्थ क्या है यहाँ पे -1, तो माइनस और ये माइनस जुड़ गए, कितने हो गए 28, है ना, 28 हो गए माइनस के और बटे कितना है 86। तो आप इनको जोड़ लो, आपका जो शेषफल है प्लस वाला वो आ जाएगा ना। तो 86 प्लस माइनस के कितने हैं आपके पास 28, इनको घटा करके कितना आ जाएगा भाई, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 7, 7 में से 2 गए 5, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। अब करते हैं ये तो एग्जाम्पल थे हमारे यहाँ तक के, अब करते हैं अंदर से क्वेश्चन बुक के जो हमारे रह गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। यार ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते ही आंसर आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका और मैं सोल्व भी करा देता हूँ भाई। 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68, ठीक है, बट्टा 68 हो गया। तो आप जब इसको भाग दोगे आप इसको कैसे कर सकते हो भाई, समझ रहे हो ना। आप इसको भाग दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा ना 1, तो माइनस का 1 की पावर
ये है आपकी, ठीक है 67, और प्लस में है ये 67, और बट्टे में हो गया आपके पास में 68। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है -1, तो -1 और ये 67 कितने बच गए आपके पास 66, बट्टे क्या है हमारे पास ये। तो हमारे पास शेष फल क्या आ गया ये, है ना, अरे प्लस में है ना, तो शेष फल 66 आ जाएगा। ये अभी हमने चर्चा की है इन पर, बहुत हो गई बार। ये जब कम आ जाए ना, ये याद रखना है कि हमारा रिमाइंडर वही माना जाएगा, यही, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 86 समझते हैं। भाई 2 की पावर 16 प्लस 1 है आपका, ठीक है, और निम्नलिखित में से किसके द्वारा अविभाज्य है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन की आवश्यकता होगी। चलिए हम ऑप्शन लिख लेते हैं इसके, और ऑप्शन है हमारे इसके, भाई पहला ऑप्शन है आपका 11, ठीक है, फिर है आपका सेकंड ऑप्शन 13, फिर आपका 17, फिर है आपका 19, ठीक है। अब ये किसके द्वारा विभाज्य हो गए यार, आप देखना हमारे पास में क्या होता है। चलो आप इसको अगर तोड़ना चाहते हो तो आप कैसे तोड़ोगे भाई, 2 की पावर 8 - 1 और 2 की, ये हमारे पास है 2 की 8 प्लस 1, ऐसे तोड़ोगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। तो 2 की पावर 8 का अर्थ क्या होता है भाई 256 -1, फिर 2 की 8 यानी कि 256 कर लो और प्लस 1, ठीक है। ये कितने हो गए आपके पास 257, और ये कितने हो गए आपके पास में 255, ठीक है, गुणा। अब आप यहाँ पर इनके गुणनखंड कर लें भाई, गुणनखंड कर सकते हो आप। चलिए मैं ही कर देता हूँ गुणनखंड। भाई आप इसके गुणनखंड कर लो पहले 255 के, तो कितना आ गया आपके पास में भाई, 3 से कट कर लेते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। 5 से विभाजित कर लो, 5 ही कम 5 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 17। तो अब इसके गुणनखंड क्या है हमारे पास में 3 गुणा 5 गुणा 17, और ये तो ऐसे ही रहने दो अभी। तो ये देखना कि जो ये संख्या है किससे विभाज्य है ना भाई, जो ये हमारे पास संख्या आई है, ये जो संख्या आई है ये किसके द्वारा विभाज्य है। तो 11 से तो है नहीं, 13 से नहीं है भाई, कैसे नहीं है, क्योंकि इसके गुणज में क्या है 17, अगर इसके गुणज में 17 है तो ये 17 से विभाज्य है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना, 17 17 17 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 87 समझते हैं। भाई 7 की पावर 12 - 4 की पावर 12 निम्नलिखित में से किस संख्या द्वारा विभाज्य है। अब यार इसको भी करने के लिए एक्चुअल में ऑप्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि किस संख्या से विभाज्य है ये पता करना है ना। तो चलिए हम इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। भाई ऑप्शन क्या है इनके, पहला ऑप्शन लिखना आप 34, भाई पहला ऑप्शन है 34, फिर आपका 33, फिर है 36 थर्ड ऑप्शन, और फिर है आपका 35, ठीक है, ये ऑप्शन है। चलो इनमें से हमको बताना है ना, तो भाई हमारा देखना, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम भाई 7 6 और ये 2, भाई 6 दूनी बार हो जाएगा, -4 की पावर 6 और ये 2, है ना। अब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो 7 की पावर हमारे पास क्या हो गई दोस्तों 6 -4 की पावर 6, एक बार इनको जोड़ दो 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6। अब आप इसको देखना भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और ये स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, और ये क्या हो गया हमारे पास 4 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका क्या होता है भाई, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 7 की, अब इसको रहने दो क्योंकि हमको गुणनखंड चाहिए होता है ना, तो इन संख्याओं का गुणनखंड देख लेंगे, ठीक है। तो देखना भाई 7 की पावर 3 प्लस
4 की पावर 3, 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। अब 7 की पावर 3 हमारे पास में कितना हो जाएगा भाई, 7 और 49, ये होता है 343, है ना, 343। फिर भाई हमारे पास प्लस 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है, ये हो गया भाई। ये कितना हो जाएगा 343 और माइनस 64, ठीक है। अब आप देखना भाई, आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 279, है ना, 279, और आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास में 7 हो जाएगा, और 6 और 4 10, 1 4, 407 हो गया, ठीक है। अरे समझ रहे हो ना, 407 यहाँ पर हो गया। तो अब आप एक काम करो, फैक्टर कर लो भाई। आपके फैक्टर कितने आ जाएंगे, इन संख्याओं के फैक्टर कर लेंगे तो 3 आप कर लेना फैक्टर, 93, और ये 11, और ये हो गया 37, और जो ये था ना, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा क्रम अनुसार, ये भी लिख लेना आप, ठीक है भाई। ये था जो, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना, हमारे पास गुणज में क्या है भाई, 34 तो है नहीं, अच्छा 36 भी नहीं है, 35 भी नहीं है। अगर हम 11 और 3 की गुणा करते हैं तो 11 3 33 तो आ जाएगा ना, तो 33 तो है ना गुणज में, तो इसके द्वारा ही ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 33 के, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर समझना, 88 समझना भाई। 2 की पावर 31/5 है, तो आपको ये विभाजित करना है और आपको बताना है शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो आप सिंपली निकाल लो यार इसको भाई। हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2, और यहाँ पर देखना 15 गुणा 2 की पावर 1, 1 हो गया ना 2 की पावर 1, ठीक है, और अपॉन 5। इसका देखना भाई, 15 दूनी 30 और 1 ये 31 हो जाएगा, पूरा लिख दिया। इसका अर्थ क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 की पावर क्या होगी आपके पास 15, और गुणा 2 की पावर 1/5, ठीक है। आप इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अरे 4 को भाग दोगे तो -1 आ जाएगा ना, तो -1 की पावर 15, और 2 की पावर 1 का मतलब 2/5। तो इसका अर्थ क्या है, -1 है ना, तो -1 की यहाँ पर गुणा तो -2/5। तो हमें पर जो हमारा शेषफल है निकालने के लिए इन दोनों संख्या का योग करना होगा। तो आप दोनों संख्या का योग करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आपको समझ में तो आ रहे होंगे ना क्वेश्चन, कमेंट करके बताना यार, क्योंकि मैं जैसे समझा रहा हूँ मुझे नहीं पता आपको भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले जो कंसेप्ट बताया अब तो समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 समझते हैं भाई। 3 की पावर 35, 3 पावर 26, ऐसे 3 पावर 27, 3 पावर 28 किसके द्वारा विभाज्य होगा निम्न में से। तो यार सिंपल क्वेश्चन है, आप 3 की पावर 25 बाहर लो, ठीक है, कॉमन लेते हैं जब हम 3 की पावर 25, तो यहाँ पर क्या बचा 1, प्लस यहाँ पर क्या बचा 3 की पावर, भाई 3 की पावर 1 बची ना, तो 3, प्लस यहाँ पर क्या बचा 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया ना। तो भाई आप इनको 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 × 27 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है ना। तो आप इनको जोड़ लो, 9 12 13, 13 और 27 आपके पास कितने हो जाएंगे 10, 2 3 4, 40 हो गए। तो आपके पास में देखना है अब यहाँ से भाई, ये तो हमारे पास बच रहा ना 3 की पावर 25 गुना में कितना है 40, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि किससे ये विभाजित है। तो अभी दिख रहा है हमें, अभी तो किससे विभाजित नहीं है। तो आप एक काम करो, यहाँ से एक 3 बाहर ले लो, तो 3 की पावर 24 और गुना 3, ठीक है 1, 3 की पावर 1, और ये 40,
4 तिया 12, 120 आ गया। अब आप देख सकते हो कि 120 किससे विभाजित होगा, 30 से, है ना भाई, इससे होगा ना, इनसे तो होने का ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 90 समझते हैं। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो आपने क्या करना है, 2 अंकों की संख्या है ना, तो देखना भाई 2 अंकों की संख्या है, जैसे 11 हो गया भाई, 12 हो गया, ऐसे ये 2 अंकों की संख्या तक देख लेना। तो 99, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ, यानी अभाज्य संख्या के साथ, तो ये नहीं आएगा, तो नया 99 आएगा। तो हमारा 11 और 13 आ गया, जैसे कि 13 आ गया, और फिर 15 भी विभाजित हो जाता है, 16 भी, फिर 17 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे 97 तक, ठीक है। तो ये तो मिस्टेक हो गया था, तो ये हमारे पास संख्या आएंगी। तो हमारे पास में आप जोड़कर देखना इनमें भाई, आप 18 जोड़ दिया जाए तो हमें, जैसे कि हमारे पास ये है ना 13, भाई आप इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 और 3 11, और ये हो गया आपके पास 31। जैसे ही 3 इधर था ना, तो उत्क्रमिक का अर्थ होता है, ठीक, हमें उस संख्या का उल्टा प्राप्त होगा। जैसे कि ये 13 लिखा ना, तो यहाँ पे 3 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 1 इधर था, 3 इधर हो गया, ठीक है। तो ऐसे जैसे ये मिला, तो एक ऐसी संख्या हो देखनी है हमें। तो ये तो हमको जोड़कर देखना होगा, मगर मैं आपको चलो बता देता हूँ। एक संख्या केवल और है ऐसी, आप इसको याद ही रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। 79 + 18, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 97। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। केवल हमारे पास में कितने होंगे दोस्तों, ये 2 संख्या, ठीक है भाई, एक तो ये, एक ये, तो हमारे पास में केवल 2 संख्या, ठीक है, होंगी। ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 91 समझते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, देखना भाई। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई और दहाई, चलो आप एक काम करो, इकाई का अंक मान लेते हो पहले, तो है ना, इकाई का अंक हमारे पास y है, और दहाई का अंक आप मान लो x है, ठीक है। तो हमारे पास मूल संख्या क्या होती है भाई, 10x + y, ये होती है मूल संख्या, ठीक है। अब आप सिंपली कर लो यार इसको। जो हमारे पास में इकाई के स्थान पर अंक है ना, ये वाला, दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से, इस दहाई के स्थान पे अंक के दुगने से 1 कम है, ठीक है, 1 कम है। तो ये कंडीशन हो गई भाई, पहली कंडीशन हो गई हमारी। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो ये हमारे पास संख्याएं हैं, तो हमारे पास कैसी संख्या आ गई, 10y + k x, ये आ गई ना। और बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या, जो मूल संख्या होती है 10x + y, इनके जो बीच का अंतर है मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या से 20 कम है, ठीक है। ये बन गया आपकी कंडीशन। अब यार, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखना भाई, 10y + k x - k 10x और -k y बराबर में, यहाँ पर 10x + k y - k 20, सेम है, ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है ना। अब देखना
हमारे पास यहाँ पर देखना भाई, ये कितने बच गए हमारे पास, माइनस के 9x बच जाएंगे ना, माइनस के 9x, और यहाँ पर 9y प्लस के बराबर। ये देखना, ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा भाई, 10x प्लस के y माइनस के 20। अब मैं इस माइनस को, ये जो माइनस के 20 है इधर ले रहा हूँ तो प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, प्लस में बराबर। अब इन दोनों पद को इधर ले रहा हूँ तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, 10x प्लस वाई, ये पद इधर आएगा तो ये माइनस के 9y, ये पद इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा 9x, ठीक है। तो आप ये जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 19, ठीक है, और ये घटाएंगे तो माइनस के 8y, बराबर में कितने हो जाएंगे आपके पास 20, ठीक है। अब इसको हल कर लेना है हमको, तो y का मान कितना है हमारा 2x माइनस 1, तो y का मान यहाँ पर रखेंगे 2x माइनस 1। चलो इसको अगले पेज पर कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है। y का मान, ये y का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो देखना भाई 2x माइनस 1 और 8 माइनस 19x तो है ही, ठीक है ना, बराबर 20, ठीक है। ये कंडीशन बन गई, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गए आपके पास में, वो भी माइनस के, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस के हो गए 8, ठीक है। यहाँ पर ये 19x है ही थे हमारे पास, और ये 20, तो कितने बच गए यहाँ पर देखना भाई, ये कितने बच गए यहाँ पर 3x, ये इधर जा कर के 8 है माइनस के हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचे 12, अरे 8 इधर जा कर के माइनस के हो गए, इसमें से 20 में से 8 गए, कितने बचे 12, तो 3 चौक 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4 आ गई ना, x की वैल्यू 4 आ गई, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई हमारे पास में y बराबर, सबसे ऊपर देखना 2x माइनस 1 था ना सबसे पहले, तो आप इस x की वैल्यू 4 आई तो यहाँ पर रख दो, 4 दूनी 8, 8, और ये हो गए हमारे पास -1, तो y की वैल्यू क्या इतनी आ गई 7, ठीक है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है, तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 10x प्लस वाई होती है ना, तो यहाँ पर रखो 7 प्लस, ऐसे ही रखना 7 प्लस, तो x की वैल्यू 4 गुणा 10, 10, ये को 40 हो जाएंगे, 40 और प्लस 7 कितने हो गए 47, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।